हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि आप टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर हमने कल अल्टर टेबल कमांड के बारे में जाना था। हमने अल्टर टेबल क्वेरी में नए कॉलम को ऐड करना सीखा था और पुराने कॉलम को रिमूव करना सीखा था। आपने कल देखा था कि जब आपको एसआरएन और एड्रेस एट्रीब्यूट्स ऐड करने थे तो आपने ऐड कॉलम वाली कमांड का यूज किया था। जब आपको एसआरएन एट्रीब्यूट को हटाना था तब आपने ड्रॉप कॉलम वाली कमांड का यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि आप टेबल में और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सपोज करो आपने किसी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप गलत ले ली। अब आपने एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को चेंज करना है। यदि आपने अपने एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को चेंज करना है तो आप चेंज डाटा टाइप ऑफ कॉलम बोलूं चाहे मैं एट्रीब्यूट बोलूं, ये भी आप कर सकते हो अल्टर टेबल की कमांड से। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट में आप बिल्कुल देखोगे इस कमांड के बारे में हम देखते हैं। मैंने लिखा चेंज और मॉडिफाई डाटा टाइप ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट। मींस आपने चेंज करना है, चाहे मैं बोलूं चेंज करना है या मॉडिफाई करना है डाटा टाइप ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट। मान लो आपने कोई एट्रीब्यूट की डाटा टाइप गलत ले ली या आप उसको बदलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो इस बात में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, मैं कह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट सब वही पड़े हैं। बट आपको किसी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप में कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप उसको बदलना चाहते हो, हम एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को बदल सकते हैं। उसके लिए कमांड क्या है, थोड़ा इसको सिंटेक्स को समझो। हम लिखेंगे अल्टर टेबल टेबल नेम। ये तो हर कमांड में आता ही है। जो भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है वो कमांड में अल्टर टेबल, और उसके बाद जिस टेबल को आपने बदलना है उसका टेबल नेम तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको अब ऐड तो करना नहीं है। ऐड करना होता तो ऐड लिखते, रिमूव करना होता तो ड्रॉप लिखते। अब आपको तो डाटा टाइप बदलनी है, आप लिखोगे मॉडिफाई। फिर उसके बाद आप लिखोगे कॉलम नेम। कॉलम नेम का मतलब है उस एट्रीब्यूट का नाम जिसकी आप डाटा टाइप बदलना चाहते हो। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, न्यू डाटा टाइप जो आपने बदलकर चेंज करनी है ना, जो नई डाटा टाइप रखना चाहते हो वो आप डाटा टाइप मेंशन कर दोगे। एग्जांपल मैंने इसमें नीचे करके दिखाया हुआ, इसको समझो। जैसे आपको पता है आपने स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट पहले स्टार्टिंग में बनाए थे, क्लास बनाया था, रोल नंबर बनाया था और नेम बनाया था। और आपको पता है आपने रोल नंबर की डाटा टाइप क्या ली थी, टिनी इंट। सपोज करो अब आपको रोल नंबर की डाटा टाइप टिनी इंट ना लेकर इंट करनी है। मींस आपको टिनी इंट को मॉडिफाई करके इंट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड बनेगी उसको देखो। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट। उसके बाद क्या लिखोगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमें डाटा टाइप बदलनी है। मॉडिफाई, और कौन से एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है, रोल नंबर को। और रोल नंबर की डाटा टाइप नई क्या रखनी है, इंट। पुरानी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नई डाटा टाइप मेंशन कर देनी है, इंट। इसके बाद क्या होगा, आप कहोगे सर इसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, जो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर एट्रीब्यूट है उसकी डाटा टाइप को बदलकर इंट कर देगा। पहले चाहे वो कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, उसने बदलकर इंट कर देना। ठीक है। अब बात आती है कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी डाटा टाइप मॉडिफाई हुई या नहीं हुई। आपको इसके लिए अच्छी तरह पता है कि जब भी आपको टेबल के स्ट्रक्चर को देखना होता है तो आपको डिस्क्राइब कमांड का यूज करना पड़ेगा। उसकी सहायता से आप इसको चेक कर सकते हो, मैं आपको कंप्यूटर में करके भी दिखाऊंगा। तो आज आपने सीखा कि आप अपने एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, अल्टर टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट, फिर लिखोगे मॉडिफाई, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम जिसकी आप डाटा टाइप बदलना चाहते हो, उसके बाद नई डाटा टाइप जो आप चेंज कर कर रखना चाहते हो। ठीक है। अब बात आती है, हमने डाटा टाइप को भी बदलना सीख लिया। उसके बाद मैंने आपको कहा था आप चाहो तो एट्रीब्यूट को रीनेम कर सकते हो। मींस आप चाहो तो किसी एट्रीब्यूट का नाम बदल सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि रीनेम, और चाहे मैं बोलूं रीनेम चाहे चेंज कॉलम नेम, चाहे कॉलम नेम बोलूं चाहे एट्रीब्यूट बोलूं एक ही बात है। आप अपने एट्रीब्यूट का नाम भी बदल सकते हो। अब इसके लिए कमांड क्या यूज होती है उसको समझो। आप लिखोगे अल्टर टेबल टेबल नेम, वो तो वही बात है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आप लिखोगे रीनेम। रीनेम के बाद आपने लिखना है कॉलम। क्या लिखना है, कॉलम, COLUMN। फिर आपको ओल्ड कॉलम नेम लिखना है। ओल्ड कॉलम नेम का मतलब है पुराना एट्रीब्यूट जिसकी आप डाटा टाइप जिसका आप नाम बदलना चाहते हो। उसके बाद टू न्यू कॉलम नेम, मींस नया कॉलम नेम जो आप रखना चाहते हो। मींस आप अपने एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को नहीं बदल रहे, आप एट्रीब्यूट का नाम बदलना चाहते हो। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा है अल्टर टेबल, टेबल कौन सा हमारा, स्टूडेंट नाम का। और आपने उसके बाद क्या लिखना है, रीनेम। रीनेम के बाद क्या लिखना है, कॉलम। कॉलम के बाद मान लो मैं रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर को बदलकर रोल नंबर करना चाहता हूँ। ROLLNO को ROLLNUMBER करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी सहायता से
कर सकता हूँ। ठीक है, आप दोनों कमांड्स के फर्क को समझो। पहले केस में मैंने बात करी है कि आपको डाटा टाइप बदलनी है, उसके लिए आप मॉडिफाई यूज करोगे। दूसरे में मैंने बात करी है आपको एट्रीब्यूट की डाटा टाइप नहीं बदलनी, आपने एट्रीब्यूट का नाम बदलना है। मान लो आपने रोल नंबर लिख लिया था ROLLNO, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं लिखना, मेरे को ROLLNUMBR लिखना है, इसका मतलब है आप रीनेम करना चाहते हो। आप लिखोगे अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम, पुराना कॉलम का एट्रीब्यूट का नाम क्या था ROLLNO, और बदलना किसमें टू रोल नंबर में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डीवीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं यूज कर रहा हूं माई एसक्यूएल। ये जो कमांड है ना, जो रीनेम वाली, ये ओरेकल सॉफ्टवेयर की कमांड है। इसकी कमांड है ओरेकल, बट हम लोग यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल। तो इसमें थोड़ा सा इस कमांड के सिंटेक्स में चेंज आ जाता है। मैंने अभी जो आपसे ये वाली राइट साइड में जो कमांड डिस्कस की है, जो इसका सिंटेक्स है, ये ओरेकल के लिए है। यदि मेरे को अपने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में सेम चीज को करना है, मीन्स मेरे को अपना कॉलम का नाम बदलना है, तो उसमें हल्का सा चेंज हो जाएगा, हम उसे समझ लेते हैं। मैंने नोट भी बनाया है इन माई एसक्यूएल भी डीवीएमएस का सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे डीवीएमएस के अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। ऊपर जो मैंने ये सिंटेक्स लिखा था रीनेम का, ये सारा सिंटेक्स ओरेकल के लिए है। आप चाहे एग्जाम में ओरेकल वाला सिंटेक्स लिख देना, चाहे माई एसक्यूएल वाला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट हम अपने सॉफ्टवेयर में करके देखना चाहते हैं, इसीलिए इसको भी मैं आप समझ लो। माई एसक्यूएल में मैंने लिखा कमांड टू रीनेम एट्रीब्यूट, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है इसको देखो, अल्टर टेबल उसके बाद टेबल का नाम स्टूडेंट है, वो तो वही रहेगा, आपको इसमें रीनेम नहीं लिखना, आप लिखोगे चेंज। क्या लिखोगे? चेंज। उसके बाद आप अपने पुराने कॉलम का नाम, पुराने कॉलम का नाम क्या था ROLLNO रोल नंबर। उसके बाद नए कॉलम का नाम आप क्या रखना चाहते हो ROLLNUMBR। उसके बाद आपको डाटा टाइप भी मेंशन करनी है कि आप डाटा टाइप क्या करना चाहते हो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। जब मैं कंप्यूटर में करूंगा तो आपको करके दिखाऊंगा। चाहे एग्जाम में आप ये वाला सिंटेक्स लिख देना रीनेम के लिए, चाहे आप ऊपर ओरेकल सॉफ्टवेयर वाला लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज मॉडिफाई डाटा टाइप बदलने वाले में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको दो कमांड डिस्कस की हैं। सबसे पहले डाटा टाइप को बदलना सिखाया मैंने एट्रीब्यूट की। जब भी आपने एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को बदलना है, आप लिखोगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, और जिस एट्रीब्यूट की डाटा टाइप बदलनी है उसका नाम, और नई डाटा टाइप जो आप रखना चाहते हो उसका नाम। और यदि आपको एट्रीब्यूट को रीनेम करना है तो आप माई एसक्यूएल में क्या लिखोगे, अल्टर टेबल, उसके बाद अपने टेबल का नाम, टेबल का नाम आपका स्टूडेंट, उसके बाद आप लिखोगे चेंज। चेंज के बाद पुराने एट्रीब्यूट का नाम, पुराना एट्रीब्यूट कौन सा था ROLLNO रोल नंबर, उसको आप किस में बदलना चाहते थे ROLLNUMBR। उसके बाद उसकी डाटा टाइप। देखो आपकी मर्जी, आप किसी भी एट्रीब्यूट को बदल सकते हो। मैंने तो एग्जांपल के लिए आपको रोल नंबर को बदल के दिखाया, और आप कुछ भी नाम रख सकते हो। यदि आपको लगता है ना आपके एट्रीब्यूट का नाम आपसे गलत रखा गया या आपसे कोई स्पेलिंग एरर हो गया, तो आप रीनेम कर सकते हो। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव कर लेते हो, उसके बाद आप उसका रीनेम कर सकते हो, वैसे ही इसमें आप एट्रीब्यूट का रीनेम कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट, आज के टॉपिक की लास्ट चीज है रीनेम टेबल नेम। सपोज करो आपने अभी टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का, सपोज करो आपको इस पूरे टेबल का नाम बदलना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सपोज करो आपको स्टूडेंट को स्टूडेंट्स करना है, मींस आप अपने टेबल का नाम भी बदल सकते हो। इसका सिंटेक्स समझ लो, आप लिखोगे अल्टर टेबल टेबल नेम। देखो ये चीज तो अल्टर टेबल, यहाँ पे अपना ओल्ड टेबल नेम, जो आपका टेबल का नाम है, आपका पुराना टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट। उसके बाद आप लिखोगे रीनेम, रीनेम के बाद लिखोगे टू, उसके बाद नए टेबल का नाम जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो, मीन आप अपने टेबल का नाम बदलकर जो नया रखना चाहते हो वो आप मेंशन कर दोगे। मैंने एग्जांपल में आपको करके भी दिखाया। अल्टर टेबल, पुराना टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट, रीनेम टू, इसमें रीनेम करना है, मतलब बदलकर आपने क्या रखना है, मैं स्टूडेंट्स रखना चाहता हूँ, मीन एस और लगाना चाहता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको स्टूडेंट का स्टूडेंट्स ही करना है, आप स्टूडेंट का कोई भी नाम बदलकर कुछ भी रख सकते हो। कई बार हो सकता है कि आपसे कोई टेबल का नाम आपने रखा हो, आपसे गलत रखा गया हो, या कुछ और रखना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। उसका क्या सिंटेक्स है, अल्टर टेबल, उसके बाद पुराने टेबल का नाम, रीनेम टू नए टेबल का नाम। देखो अल्टर टेबल टेबल नेम वाली चीज तो हर एक कमांड में आती है। ठीक है, उसके बाद रीनेम टू नए टेबल का नाम मैं आपको डीवीएमएस सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आज आपको तीन चीजें सिखाई हैं। कल तो मैंने आपको कॉलम ऐड करना और कोई एट्रीब्यूट पुराना रिमूव करना सिखाया था। आज मैंने आपको सबसे पहले आपके एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को बदलना सिखाया है मॉडिफाई यूज करके। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको रीनेम करना सिखाया है। रीनेम में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। यदि आप ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके लिए सिंटेक्स ये है
यदि आप माई एसक्यूएल यूज करते हो, उसके लिए जो मैंने नोट में बनाया है वो नीचे वाला सिंटेक्स आपने यूज करना है। हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर में नीचे वाला सिंटेक्स यूज करेंगे जो मैंने नोट में आपको बना के दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको पूरे टेबल का नाम भी बदलना सिखाया। उसके लिए अल्टर टेबल, पुराने टेबल का नाम रीनेम टू जो आप नए टेबल का नाम रखना चाहते हो वो। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा।